अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ो। मैंने वो होमवर्क वाला भी नहीं लाएंगे यार, वो जुम्मे को जल्दी छोड़नी होती है। मैंने कल आखिरी सवाल क्या किया था? स्लैब वाला ना। हाँ, एक और लिखे। बेसिक वेज रेट 150 पर यूनिट। 150 पर यूनिट। Wages are paid on daily basis. Wages are paid on daily basis. अच्छा, जो वर्कर्स हम इस चैप्टर में जिनकी वेजेस कैलकुलेट कर रहे हैं, ये सब बुरे लोग नहीं हैं, सब अच्छे लोग हैं। अगर कोई कभी काम कर रहा है तो शायद हमारे पास काम ही काम होगा, वरना दिल के बुरे लोग नहीं है ये। वेजेस आर पेड ऑन डेली बेसिस। इट इज एग्रीड विद वर्कर्स। It is agreed with workers that minimum wage payment for any day, नीचे वाली क्लास में मेरी आवाज नहीं आ रही? शहरियार, मेरी आवाज आ रही है नीचे क्लास में? क्लास में आवाज नीचे रूम में आ रही है? पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। सवाल लिखवा रहा था भाई, दोबारा डेटा बता देता हूँ। बेसिक वेज रेट पता नहीं कितना, 150 पर यूनिट। आगे, वेजेस आर पेड ऑन डेली बेसिस। Wages are paid on daily basis. Okay. It is agreed with workers. क्या? That minimum wage payment for इमरान, ये इधर माइक में मिसिंग है कहीं? इमरान, ये इधर स्टेज पे माइक में मिसिंग है कहीं? ये ऊपर स्टेज पे, ये अब यहाँ मिसिंग है माइक। फॉर एनी डे। क्या एनी डे? अच्छा, मैंने बताना। अच्छा। इट इज अग्रीड विद वर्कर्स दैट मिनिमम वेज पेमेंट फॉर एनी डे will be for 60 units, 60 units. ये ना, मैं यहां पर कहीं मिसिंग है माइक। For 60 units, a worker produced following units in a week. Day or units? Day कर लें 1 2 3 4 5। और units 95 80। तीसरे दिन 55 55। चौथे दिन यहां मिसिंग है 50 और पांचवें दिन 74। इसकी बैटरी से ला देना। पड़ी नहीं है? अच्छा ठीक। रिक्वायर्ड है आपसे रिक्वायर्ड है
इसको पॉज कर। तो बड़ी नाजुक सूरत हाल थी, तो वो गालियां दे रहा होता है, वो ऑडियो लीक हो जाती है। जो मर्जी रिक्वायर्ड है कर लें, जो रिक्वायर्ड। क्या लिखा है? डेली वेजेस कैलकुलेट कर दें, हर दिन की डेली वेजेस कैलकुलेट कर दें। नहीं, ओवर किससे? नहीं, देखें, पर यूनिट पैसे हैं, जितने यूनिट्स बनाएगा उतने पैसे हैं, लेकिन उसको कहा है कि कम से कम इतने यूनिट्स के पैसे तो मिल जाएंगे। मैंने इसलिए पहले कहा था कि ये जो वर्कर्स हैं ना, ये दिल के बुरे लोग नहीं है, कामचोर नहीं है, ये काम अच्छा करते हैं, लेकिन इस तरह की चीजें वहां एग्री होती होंगी। सबसे बात कर रहा हूं जहां पर अगर कस्टमर्स ही नहीं आ रहे किसी दिन, जैसे लॉकडाउन हो गया, अब उस दुकान पे जो सेल्समैन थे वो तो हो सकता है कि कोई ना कोई वेज के हिसाब से आए हो, अब अगर कस्टमर ही नहीं है और वो यूनिट नहीं बना रहा है तो वर्कर का क्या कसूर है? तो इस तरह के हालात कंपनसेट करने के लिए ना इस तरह से एग्री हो सकता है। तो ये कामचोर नहीं होंगे, ये काम के लोग ही हैं। अगर किसी दिन में कम प्रोडक्शन हो रही है तो यकीनन हम उनसे नहीं काम ले पा रहे होंगे, तो उसके लिए फिर उनको कहा है कि हर दिन कम से कम 60 यूनिट्स के तो ले ही जाओगे तुम पैसे। हाँ जी, पहले दिन उसने यूनिट्स बनाए 90, तो जितने यूनिट्स बनाएगा ना, पैसे चूंकि उससे पर यूनिट तय है, तो पैसे तो यूनिट से ही मल्टीप्लाई होंगे। 150 14। दूसरे दिन 12,000। तीसरे दिन बनाए उसने 55 है, लेकिन उसको 60 कम से कम के देने हैं पैसे, 9,000। और इसी तरह यहां भी 60, 9,000, और यहां 74, 111। तो पैसे उससे ना पर यूनिट एग्रीड है, तो जितने यूनिट्स बनाएगा उतनी वेजेस मिलेंगी, लेकिन मैंने कहा सिर्फ 20 मिनट की कराया था अभी, क्यों टाइम रेट नहीं कराया? करवा दिया था ना? अच्छा, ओके। तो चूंकि उससे पर यूनिट पैसे तय हैं, तो पैसे तो मिलेंगे टोटल जितने यूनिट्स बनाएगा, लेकिन जिन दिनों में डिमांड कम होती होगी, अब वर्कर तो है ड्यूटी पे, तो उनको कंपनसेट करने के लिए, हौसला देने के लिए उनको कह सकते हैं कि कम से कम इतने यूनिट के तो पैसे मिलेंगे। और आपको सवाल में बताइए होगा किस तरह की बात टेस्ट होगी। तो चलिए, पीस वर्क बहुत है, टाइम रेट और पीस वर्क की कैलकुलेशन एनफ है, अभी आगे चलती रहेगी। अब वर्कर्स को थोड़ा सा मोटिवेट कर लेते हैं, वेज इंसेंटिव प्लान्स, यानी उनको हम मोटिवेट करें तो उससे क्या फायदा? ज्यादा काम लेंगे उनसे, तो वर्कर्स को क्या फायदा? उनको पैसे ज्यादा मिलेंगे, तो फिर हमें क्या फायदा? हम तो पैसे ज्यादा दे रहे होंगे, लेकिन पैसे भी तो ज्यादा दे रहे होंगे, यकीनन कुछ ऐसा ही हिसाब किताब बनाया होगा कि वो भी खुश हम भी खुश, यानी हमें भी फायदा हो रहा होगा, वर्कर को भी हो रहा होगा। तो मुख्तलिफ किस्म के प्लान हो सकते हैं दुनिया में, ये वाहिद 5 नहीं है जो यहां लिखूंगा, ये तो किताब में जिक्र है इसलिए मैं 5 बता रहा हूं, वरना और भी तरीके हो सकते हैं। इसमें जो न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है वो एक है इंडिविजुअल बोनस प्लान, एक है ग्रुप बोनस प्लान, एक है हाई डे रेट प्लान कह लें, सिस्टम कह लें, एक है प्रॉफिट शेयरिंग प्लान, स्कीम, सिस्टम, कुछ भी कह सकते हैं, और एक है शेयर स्कीम्स। इनमें से 2 तो बिल्कुल ही फालतू हैं, बस थोड़ी सी अंग्रेजी ही टेस्ट हो सकती है एडवांटेज डिसएडवांटेज की हद तक। ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल काफी है, ये है मेन जिन पे हमने काम करना है। तो पहले आसान पढ़ा देता हूं, पहले आसान पढ़ा देता हूं। शेयर स्कीम्स जबानी बताऊंगा, इनकी शान में 1-2 लाइनें खुद लिखनी हो आपने तो लिख लेना,
और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम इनकी कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज या इतनी ही अंग्रेजी के 2 नंबर का सवाल है कि इनको ब्रीफली डिस्कस करते हैं क्या होते हैं, तो वो ये 1-2 लाइनें काफी हैं जो बताने लगा। शेयर स्कीम्स, आप अगर टैक्स पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, ये चीज शायद टैक्स में भी पढ़ी होगी, तो इसकी शान में कुछ अपने अल्फाज में लिखना है तो लिख लेना, मैं ज़बानी बस बता देता हूं। वर्कर्स को या एम्प्लॉइज को एक इंसेंटिव ये दिया होता है कि इनको कुछ टारगेट देते हैं, कोई परफॉर्मेंस टारगेट होगा, अगर वो टारगेट पूरा हो गया तो हम तुम्हें ओनर बना लेंगे, बिजनेस का ओनर बना लेंगे, शेयर इशू कर देंगे, मुफ्त में शेयर भी इशू किए जा सकते हैं और हो सकता है उनको सस्ती प्राइस पे शेयर खरीदने की ऑफर हो, ये शेयर स्कीम्स होती हैं। इंप्लॉइज को कुछ परफॉर्मेंस टारगेट्स दिए जाते हैं और अगर उन्होंने वो टारगेट्स पूरे कर लिए तो उनको फिर कंपनी या तो फ्री में शेयर इशू कर देगी या सस्ते में शेयर खरीदने की ऑफर कर देगी। इंप्लॉइज को परफॉर्मेंस टारगेट्स दिए जाएंगे, अगर उन्होंने वो परफॉर्मेंस टारगेट्स पूरे कर लिए तो फिर कंपनी उनको शेयर इशू कर देगी मुफ्त में या सस्ते में खरीदने की ऑफर करेगी। नहीं, बोनस शेयर जो होते हैं ना वो इंप्लॉइज को नहीं, वो ओनर्स को ही मिलते हैं। FR1 पढ़े अभी पढ़ रहे हैं ना, हाँ तो वो आगे आएगा चैप्टर में। हाँ जी, कुछ ना कुछ लिख लिया। प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम, ये भी ऐसी जबानी सी है बस। इसमें भी ना एम्प्लॉइज को या वर्कर्स को कुछ परफॉर्मेंस टारगेट दिए होते हैं और वो टारगेट पूरे हो जाएं तो बिजनेस अपने प्रॉफिट्स का कुछ पोर्शन उनमें इनाम बांट देता है। ये प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम है। दोबारा, इसमें भी एम्प्लॉइज को परफॉर्मेंस टारगेट देते हैं और अगर उन्होंने वो टारगेट पूरे कर लिए तो बिजनेस अपने प्रॉफिट्स का कुछ परसेंटेज उनमें बोनस बांट देगा। जिनको अभी भी समझ नहीं आ रहा क्या लिखें तो एक मिसाल बता देता हूं। एक बिजनेस ने अपने एम्प्लॉइज को कहा कि जी आप सब लोग मेहनत करें, अगर इस साल हमारे प्रॉफिट्स 20 मिलियन से ज्यादा हुए तो 20 मिलियन से जितना ज्यादा होगा उसका 40% आप लोगों में बोनस बांट देंगे। तो ये प्रॉफिट शेयरिंग है कि बिजनेस उनको दिया जाने वाला इनाम अमाउंट बताने की बजाय प्रॉफिट की कोई परसेंटेज लिंक कर देता है। जी ये प्रॉफिट स्कीम में भी अगर उनको प्रॉफिट से बोनस मिल रहा है और वहाँ जो ग्रुप बोनस प्लान है, इंडिविजुअल बोनस प्लान है, वहाँ पे बोनस मिल जाएगा तो क्या होगा? नहीं, सिर्फ वर्ड बोनस से सेम चीज नहीं है। मकसद तो इन सब का वर्कर्स को इनाम देना ही है ना, तो वो इनाम आप उसको बोनस कह लें जस्ट। ये प्रॉफिट शेयरिंग भी बोनस ही की एक शक्ल है। ये कुछ और चीजें ये पढ़ाऊंगा तो उनकी कैलकुलेशन पता चलेगी। तो बोनस का वर्ड एक इनाम के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है बस। हाई डे रेट सिस्टम, इसकी भी ना कहानी बताने और लिखने से पहले एक सवाल बताता हूं, उसके बाद फिर कहानी बताऊंगा, वो लिख लेना। इसके लिए एक सवाल लिखें, हाई डे रेट सिस्टम। हाई डे रेट सिस्टम, लिख ली हेडिंग? बेसिक वेज रेट, बेसिक वेज रेट सवाल लिखवा रहा हूं। बेसिक वेज रेट सबको बता रहा हूं, वो पर्दे के पार बैठे हुए भी सबको। बेसिक वेज रेट 400 पर आवर, 400 रुपए पर आवर। अच्छा, ये क्या है और वो जो कल पढ़े थे वो क्या था? चाहे टाइम रेट सिस्टम है, चाहे पीस वर्क सिस्टम है, वो है कि वर्कर जितना काम कर रहा है उस काम के टोटल पैसे या तो यूनिट्स की बेस पे होंगे या टाइम की बेस पे होंगे, उस काम के पैसे के अलावा कुछ इनाम है। ये वो है इनाम, ताकि वो मोटिवेट हो, ज्यादा अच्छा काम करें। क्या क्या? बेसिक वेज रेट ₹400 पर आवर, वर्किंग आवर्स पर डे
वर्किंग आवर्स पर डे 8 घंटे, 8 आवर्स, 8 घंटे। मिनिमम डेली प्रोडक्शन, minimum daily production required from every worker, minimum daily production required from every worker, $100 यूनिट्स। अच्छा, यहां तक जितना लिखाया वर्कर के हिसाब से सोचें, वर्कर रोज कितने यूनिट्स बनाता होगा? 100 या 100 से ज्यादा, तबीयत पे डिपेंड करता है। एक नॉर्मल रीजनेबल इंसान है 100 या 100 से ज्यादा बनाएगा, 100 से ज्यादा, यहां तक कितना बताया है? 100 ही बनाएगा या 101 भी बना देगा? 100 ही बनाएगा, क्योंकि उससे ऊपर जो भी बनाएगा उसके ऊपर पैसे थोड़ी है उसको, पैसे तो उसको 8 घंटों के मिलने हैं। वेज रेट क्या है? 400 पर आवर, पैसे तो उसको 8 घंटे के मिलने हैं। तो उस 8 घंटे में उसने 100 यूनिट्स बनाने हैं तो उसकी छुट्टी होनी है। तो अगर 100 से ज्यादा बनाएगा तो उसको क्या फायदा? तो वो 100 ही बनाएगा, दिल का अच्छा होगा तो बना देगा, वरना नॉर्मल इंसान 100 ही बनाएगा। अब उसको मोटिवेट करना है, तो मोटिवेट करने के लिए वेज रेट ऑफ रुपीज 500 पर आवर, a wage rate of rupees 500 per hour will be applicable if any worker produces 130 units, 130 यूनिट्स पर डे। आपसे रिक्वायर्ड है टोटल वेजेस फॉर द डे and labor cost per unit, total wages for the day and labor cost per unit for each of the following days, day 1 2 3, day 1 2 3 और आगे यूनिट्स 100, 130 और 120 करें। हर दिन की टोटल वेजेस और हर उस दिन की लेबर कॉस्ट पर यूनिट।
पहले दिन कितने यूनिट्स बनाए? 100। तो पैसे तो उसको मिलेंगे 400 पर आवर। दूसरे दिन कितने बनाए? तो अब उसके लिए एप्लीकेबल रेट 400 की बजाय 500 हो जाएगा। और तीसरे दिन 400 वाला रेट ही रहेगा, क्योंकि रेट है पर आवर ना, तो मल्टीप्लाई फिर वो 8 घंटों से ही होगा। और पर यूनिट के लिए 3200 डिवाइडेड बाय 100, 4000 डिवाइडेड बाय 130, 30 पॉइंट। तो देखिए हमें फायदा हो गया ना, वर्कर भी खुश, हम भी खुश, हमें पर यूनिट कॉस्ट कम पड़ने लगी। अच्छा, ऐसी थोड़ी गहरी बात कर रहा हूं, अगर समझ आ जाए तो हमें क्यों फायदा हो गया, क्यों कम हो गए? क्योंकि हमने उससे प्रोडक्शन 30% ज्यादा ले ली, जबकि पैसे उसको 25% ज्यादा दे रहे हैं, तो इसलिए हमें फायदा रहा। और 120 पॉइंट। और यहां हमें उसके जज्बात से खेल के फायदा ही हुआ कि उसने 100 से ऊपर जाने की कोशिश तो की, लेकिन जो कि 130 तक नहीं पहुंच सका, तो पैसे उसको पुराने वाले ही दिए। तो ये कहलाता है हाई डे रेट सिस्टम, जिसमें होता वेज रेट पर आवर है, लेकिन अगर एक सर्टेन टारगेट से ज्यादा प्रोडक्शन कर ले तो उसका वेज रेट हायर लगा देते हैं। दोबारा अच्छा, इसमें इंसेंटिव हायर रेट की शक्ल में है, ये वेज रेट पर आवर, पर यूनिट नहीं है, पर आवर है, लेकिन अगर उसने टारगेट मीट कर लिया तो फिर हायर वेज रेट मिलेगा उसको। हाई डे रेट सिस्टम में वेज रेट पर आवर ही एग्रीड है, यानी ये टाइम रेट सिस्टम है, लेकिन अगर परफॉर्मेंस टारगेट मीट कर लिया तो फिर उसको नॉर्मल से एक हायर वेज रेट मिलेगा। दोबारा, इसमें वेज रेट टाइम रेट सिस्टम के तहत है, यानी वेज रेट पर आवर है। और अगर वर्कर ने परफॉर्मेंस टारगेट पूरा कर लिया, जागे अगर वर्कर ने परफॉर्मेंस टारगेट पूरा कर लिया तो उसको एक हायर वेज रेट मिलेगा। क्या जी, टाइम खत्म हो गया? ओहो, चल कोई नहीं, लिखे। अच्छा, ये कल रात में लंबी बात है। कल शाम को, बल्कि रात को एक्स्ट्रा क्लास, और वो एक्स्ट्रा फालतू नहीं है, यानी जो कल दोपहर में पढ़ेंगे उसी से अगला कल रात को, और फिर उसी से अगला मंडे की दोपहर है जी। बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ। शाम नहीं, रात 6 बजे ईशा नहीं होती, 6 से 7:15 7:30, फिर उसके बाद अफेयर्स बंद करूंगा ना। कॉस्ट 6 बजे। अच्छा, जिन्होंने बल्कि ठीक है, ये कैमरे वालों को तो अल्लाह हाफिज, ठीक है, कैमरे वालों को अल्लाह हाफिज।